तमाम उलमाए इकराम, एक लंबी फहरिस्त है। तारुफ़ मौलाना वसीम रज़ा मंजरी साहब ने तमाम का करा ही दिया है। हाज़रीन हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये भी बता दिया है कि जो मेहमान बाहर से आने वाले हैं वो तमाम के तमाम तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रात, जलसे के माहौल में बहुत जोश व खरोश का माहौल है। हम जैसे संजीदा लोगों के लिए अगर आप सुन लें तो एक एहसान ही समझिएगा, समझे। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला ने चाहा तो उसके हबीब के सदक़े में, शोहदाए करबला के सदक़े में चंद बातों को तो ज़रूर आप हजरात याद रखेंगे। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़ार बार बोशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस, कादरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रिज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। आप हज़रात दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत मशहूर रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहरी के वक्त रात में कुछ सी रही थी कि आपकी अचानक सुई गुम हो गई, यानी गिर गई, और उसको हमारी ज़बान में कहिए कि वो खो गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे में तशरीफ़ लाए और प्यारे मुस्तफ़ा मुस्कुराए। वो मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। तमाम जो आपका हुजरा था वो रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, वो रोशन हो गया। अल्लाहु अकबर। और इतना रोशन हुआ कि हज़रत आयशा की सुई मिल गई तो बरेली का इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा ख़ान अपनी ज़बान में इस वाक़े की यूँ अक्कासी करते हैं कि सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। हज़रत आयशा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कितना चमकता हुआ चेहरा, कितना रोशन चेहरा है आपका। तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, आयशा, बदबख्ती है उस शख्स के लिए कि क़यामत के दिन इस चेहरे को नहीं देख सकेगा। क़यामत के दिन इस चेहरे को जो नहीं देख सकेगा। अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, ऐसा कौन सा शख्स होगा जो इतने मुनव्वर चेहरे को, नूरानी चेहरे को क़यामत के दिन नहीं देख सकेगा। ये देखने और न देखने का मामला बड़ा अजीब है हजरात, समझे। क़यामत के दिन भी प्यारे मुस्तफ़ा को कुछ लोग नहीं देख सकेंगे, और आज भी, और जिस दौर में आका अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात के साथ थे उस दौर में भी कुछ लोगों ने नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ, हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सुल्तान महमूद गजनवी की हाज़िरी हुई और बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र चल रहा था। जो हजरात ख़ास मेहमान हैं, नाज़िम स्टेज की जिम्मेदारी है, उनके लिए नारा लगाइएगा। दरूद पाक पढ़ें। सल्लु नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला, ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, अरे भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मेहमान खुसूसी हमारे तशरीफ़ ला चुके हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र चल रहा था, तो सुल्तान महमूद गजनवी ने अर्ज़ किया अल्लामा अबुल हसन खरकानी ने कि वो कैसे बुजुर्ग थे, कैसे बुजुर्ग थे। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी ने जवाब दिया, हुआ रजुलुम मर्राहु इहतदा, जिसने उन्हें देखा वो हिदायत पा गया। जिसने बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा को देखा वो हिदायत पा गया। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि हुजूर, अबू जहल ने तो कई बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा लेकिन हिदायत नहीं पा सका। जवाब, सवाल बड़ा जानदार सवाल था उनका कि अबू जहल ने प्यारे मुस्तफ़ा को कई बार देखा
और वो हिदायत नहीं पा सका। और आप कहते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के बारे में कि उनको जिसने एक बार देखा तो वो हिदायत पा गया। अल्लाहु अकबर। अल्लामा अबुल हसन खरकानी ने जवाब दिया कि अबू जहल ने प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं देखा, बल्कि उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यतीम अबी तालिब को देखा। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। और एक उर्दू शायर कहता है कि आंखें अगर हों बंद तो फिर दिन भी रात है, आंखें अगर हों बंद तो फिर दिन भी रात है, इसमें कसूर क्या है भला आफताब का, इसमें कसूर क्या है भला आफताब का। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब ये है कि जहां हसद, इनाद, दुश्मनी या निफाक के पर्दे पड़े हुए हों तो जनाब उनको भी कुरान बोलता है इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा गिशावा। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने सलीस तर्जमा इसका फरमाया है कि बेशक काफिरों को डराना और न डराना बराबर है, वो ईमान लाने वाले नहीं। क्यों? कि उनको नजर नहीं आता, उनको दिखता नहीं। क्या मतलब? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है तो वो समझ नहीं सकते, समझे। अला कुलूबिहिम वाला समीहिम, उनकी आंखों पर भी मोहर कर दी है, उनको दिखता ही नहीं है हक, समझे। वाला समीहिम वाला अबसारिहिम, उनके कानों पर भी मोहर कर दी है। वाला अबसारिहिम गिशावा, तो उनके आगे ना, आंखों के आगे उनके घटा टोप है, घटा टोप यानी अंधेरा छाया हुआ है, उनके आगे अंधेरा छाया हुआ है तो उनको दिखता नहीं है। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि जनाब प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी हयात में दुनिया में थे, तब भी जिनको तौफीक नसीब नहीं हुई उन्होंने प्यारे मुस्तफ़ा को न देखा। उसको सलीस ज़बान में यूं समझिए कि बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। और घर बैठे उवैसे करनी ने पीश के नबी का जाम लिया, घर बैठे उवैसे करनी ने पीश के नबी का जाम लिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला से देखने वाली नजर मांगो, सुनने वाले कानों को मांगो, समझने वाले दिल को मांगो और कबूल करने वाले दिमाग को मांगो, समझे। मुसलमान तो कहते ही उसको हैं, अल मुस्लिमु मुसलमान शुदन व गर्दन निहादन बताद, के मुसलमान होना और इताअत के लिए गर्दन रखना ये मुसलमान की सिफत है। मुसलमान की ये सिफत नहीं कि हम कहें दाढ़ी रखा लो वो इधर को मुंह करके चला जा रहा है, हम कह रहे हैं इस्लामी लिबास पहनो तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, इमाम साहब क्या कह रहे हैं। अरे इमामों का ही तो आज तज़किरा है, समझे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहले इमाम लगता है, इमाम हसन के आगे इमाम लगता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आगे इमाम लगता है, और हमारी मस्जिद के भी साहब इमाम लोग हैं, मस्जिद के भी इमाम लोग हैं। मैंने मौजूए सुखन जो बांधा है वो बात पूरी कर दूं मैं आपकी, समझ रहे हैं कि हजरत आयशा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह इस चमकते हुए चेहरे को भी जो है कौन नहीं देख सकेगा। तो प्यारे आका फरमाते हैं कि जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद न पढ़े तो इस चेहरे को भी वो देख नहीं सकेगा, इस चेहरे को भी वो देख नहीं सकेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने 15वें पारे जो है सूरह बनी इसराइल के 8वें रुकू की पहली आयत को तिलावत किया है। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, और आज इमामों ही का जिक्र है, इमाम हुसैन का जिक्र है, इमाम हसन का जिक्र है, शहीदान करबला का जिक्र है और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी आता है ना, दिल भर आता है यार उस शख्स के नाम पर जो है, समझे। उन्होंने कितनी कैसी कैसी ज़िंदगी गुजारी जानते हो। आज तुम कोई हलीम खा के जनाब, कोई बिरयानी खा के यहाँ पर जो है बिल्कुल
कहना चाहिए नाक तक तन के आ रहा है, और फिर भी उसको जलसे में बैठने में जो है दिक्कत हो रही। जानते हो ये महफिलें, एक आदमी पूरी रात नफल पढ़ता रहे और एक आदमी 1 घंटा इस जिक्र रसूल में बैठ जाए तो उस पूरी रात में जो उतना सवाब मिलेगा 1 घंटे में उसको ज्यादा सवाब अता हो जाएगा, ज्यादा सवाब अता हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, समझे इमामों की बात चली है, समझे ये मस्जिद के भी हमारे इमाम ही होते हैं। मस्जिद के इमाम के हवाले से जानते हो, अगर इमाम से बात करते हुए तुम्हारे साइड की जो नस है ना, ये वाली नस, जब इंसान जोर से बोलता है तो ये थोड़ी सी फूल जाती है, थोड़ी सी उठ जाती है। अगर इमाम के साथ तुम्हारी गुफ्तगू में ये नस उठ गई या गले की नस जो है फूल गई तो क़यामत के दिन तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा, इसका हिसाब लिया जाएगा। किस उसमें रहते हैं आप, ज़ोम में। जनाबे अली इमाम साहब हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है। आपका हाल ये था कि जितनी अपने वक्त के गवर्नर की तनख्वाह होती थी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उतना वजीफ़ा इमाम का भी मुकर्रर किया था, उतना वजीफा इमाम का भी मुकर्रर किया था। अल्लाह अकबर, ये इमामत कोई मामूली बात नहीं है, नयाबत रसूल है। प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक हयात ज़ाहिरी में रहे खुद इमामत फरमाते रहे। ओनली 17 नमाजें खलीफा अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे मुस्तफ़ा की अलालत में अदा फरमाई हैं, समझे इमामत की है। बाकी खुद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम रहे हैं। सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद अगर जंगों में रहे तो खुद इमाम रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहे हैं, खुद इमाम रहे हैं। और एक नाम लेने जा रहा हूँ ऐसे आदमी का, प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर किसी जन्नती आदमी को देखना हो ना तो मेरे साथ को देख लो, मेरे सईद को देख लो, समझे इनको देख लो। ये 10 आदमी जन्नती हैं, उनमें एक साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है। ये उस अजीम मुजाहिद का नाम है जनाबे अली के सहाबा जब हुजूर से बात करते थे ना, जब कुछ अर्ज करते थे तो कहते थे फिदा का उम्मी वाबी या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर किसी सहाबी से ये अल्फाज कहे हैं कि ए साद मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाएं, तो ये ओनली एक सहाबी है जिसका नाम साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाहु अकबर, ये साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा तारीख की तरफ आप चलेंगे तो दरियाए दजला के किनारे पर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान में जंग हो रही थी, और जब काफिर पसपा हुए ना तो वो कश्तियों से और तरीकों से दरिया को पार कर गए। अब हजरत साद इब्न अबी वक्कास के जो मुजाहिदीन थे वो अपने घोड़े लेकर दरिया के करीब पहुंचे और इंतजार फरमा रहे थे कि सालार आला का हुक्म क्या होता है। इतने में सालार आला हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंच गए और इरशाद फरमाया, मुजाहिदो क्या दरियाए दजला की लहरों से खौफ खा गए हो, डर लग रहा है? तो एक ही आवाज थी, सबकी मिलकर एक आवाज थी, एक आवाज थी जिसको कलंदर लाहौरी ने अपने अल्फाज में अक्कासी की है, समझे। एक आवाज थी के दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्होंने कहा था कै सालारे आला, ये तो दरियाए दजला है, अगर तेरा हुक्म होगा तो हम जो है वो अंधेरों में घोड़े दौड़ा देंगे, पहाड़ों में घोड़े दौड़ा देंगे और संगलाख जंगलों में घोड़े दौड़ा देंगे। ये तो दरिया की बात कर रही है आपने। सुभान अल्लाह। तो जब जनाबे अली हजरत साद ने कहा था कि सबसे पहले मेरा घोड़ा दरिया में जाएगा, आपने अपना घोड़ा दरिया में डाला तो वो घोड़ा दरिया की सतह पर सवार हो गया। फिर बाकी सहाबा ने, मुजाहिदीन ने भी अपने घोड़े दरियाए दजला में डाल दिए थे। अल्लाह अकबर, दरियाए दजला अपनी मौजों के साथ बह रहा है। किसी ने कहा था कि मौजों को, दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम। कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। तो यही हजरत साद इब्न अबी वक्कास हैं जिन्होंने दरियाए दजला में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया था, और जब वो आप पार हो गए थे तब आपने एक आवाज बुलंद की थी कि मुजाहिदों किसी की कोई चीज तो नहीं गिरी है। किसी ने कहा गिर गई होगी तो दरिया का बहाव ले गया होगा।
अब कहाँ मिल सकती है? फरमाया तेरी कोई चीज गिरी है? तो कहा कि हाँ एक लकड़ी का प्याला था जो गिर गया है। तो आपने फरमाया कै दरिया मेरे मुजाहिद का प्याला गिरा है और हम अल्लाह की रज़ा के लिए निकले हैं, तो मैं तुझसे कहता हूं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उस प्याले को वापस कर दे। दरिया में चक्कर सा बना, नीचे से प्याला ऊपर की सतह पर आया और दरिया ने ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर की सतह पर नहीं, तारीख कहती है कि दरिया ने एक उछाल मारी, उस उछाल के साथ उस प्याले को फेंक के दरिया के बाहर खुशकी पर फेंक दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल कहते हैं आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अब मैं फिर वहीं आ रहा हूं, यौम नदूकुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। तो हजरत साद की फजीलत समझ गए प्यारे मुस्तफ़ा ने। एक सहाबी से फरमाया था मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाएं, ये हजरत साद की जात थी। अल्लाह अकबर। साद इब्ने अबी वक्कास से फरमाया था कि ऐ साद मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाएं, तो कितना बड़ा मकाम होगा हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु का। जनाब अली हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो मतलब ये जो है सीएम जो होता है आजकल, सीएम जो होता है उसी ओहदे पर आप थे। जनाब अली नमाज भी पढ़ाया करते थे और हजरत साद की नमाज यार जिसने खुद कुरान प्यारे मुस्तफ़ा से सीखा हो, जिसने दीन मुस्तफ़ा से सीखा हो, जिसका ईमान ऐसा हो कि खुशकी पर भी लड़ रहा है और दरिया में भी घोड़ों को दौड़ा रहा है। अल्लाह अकबर। कितने बुलंद मकाम का ईमान होगा। एक सहाबी के ईमान का दर्जा यह है कि आज गौस वली और मोमिनीन सालिहीन तमाम को मिलाकर एक पल्ले में रखो तो सहाबी के वजन के ईमान को नहीं पहुंच सकता तमाम का ईमान, और वो तो हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा मेरी बात पर, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं तुम्हें पहुंचाना कहां चाहता हूं, उस पर थोड़ा गौर कर लीजिएगा। वो बात याद रखिएगा, याद रखने की बात है कि अगर इमाम से बात करते हुए ना तुम्हारी ये नस फूल गई या गर्दन की नसों में जो है बल आ गए तो तुमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने अपने इमामों के साथ ऐसी बदतमीजी की थी, ऐसी बदतमीजी। खास तौर से याद रखो, क्योंकि अब से पहले मैं यार सुन रहा था जलसे के लिए तो मुझे वो याद आ रहा था, जबान यारे मन तुर्की हमन तुर्की नहीं बाशद के, जैसे कि मैं कोई स्टेज वाला कुछ बोल रहा हो और ये कुछ और सुनने के लिए तैयार हो, ऐसा माहौल बन गया था। जैसे कि स्टेज वाला कुछ और जबान बोल रहा है और ये कोई और नारे तकबीर, नारे रिसालत।